गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCRT कक्षा 7 का साइंस बुक का चैप्टर 2 का प्रश्न अभ्यास का वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसका नेम है प्राणियों में पोषण, एनिमल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग इसका अभ्यास करेंगे, उसके बाद MCQ करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अमीबा अपने कूट पादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है? तो ऑप्शन है गति करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो इसका आंसर होगा भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए। दूसरा प्रश्न है इसका, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला, पतली झिल्ली युक्त होता है। रसांकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है। रसांकुर की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से जा सकता है। रसांकुर अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं। तो इन वाक्यों में से उस विकल्प को चुनिए जिसके द्वारा रसांकुर भोजन के अवशोषण में मदद करता है। तो ऑप्शन है पहला, दूसरा एवं चौथा, दूसरा, तीसरा एवं चौथा, तीसरा एवं चौथा, पहला एवं चौथा। तो इसका आंसर होगा ख नंबर का दूसरा, तीसरा एवं चौथा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। दूसरा, छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुली नुमा संरचनाओं को कहते हैं रसांकुर। तीसरा, अमीबा अपना भोजन में पचाता है खाद्यधानी। चौथा, जीभ में स्वाद पहचान के लिए होती हैं कलिकाएं। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है? तो इसका उत्तर होगा कूटपाद। अगला प्रश्न, मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है मानव के पाचन तंत्र के प्रमुख अंग। पहला, मुख गुहिका, दूसरा लार ग्रंथि, तीसरा ग्रशिका, चौथा यकृत, पांचवा पित्ताशय, छठा आमाशय, सातवां अग्नाशय, आठवां क्षुदांत्र, नौवां बृहदांत्र, 10वां मलाशय, 11वां गुद्दा। अगला प्रश्न है, गाय के आमाशय के पहले कक्ष का नाम बताइए। इसका उत्तर होगा रुमेन या प्रथम आमाशय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पाद के नाम बताइए। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, इसका उत्तर होगा ग्लूकोज। दूसरा वसा, इसका उत्तर है वसीय अम्ल। तीसरा प्रोटीन, इसका उत्तर होगा अमीनो अम्ल। खंड आ को खंड बा के उचित कथन से मिलाइए। खंड आ खंड बा। पहला, लार ग्रंथि, लार रस स्त्रावित करना। आमाशय, अम्ल का निर्मोचन। यकृत, पीत रस का स्त्रावन। मलाशय, बिना पचे भोजन का भंडारण। क्षुदांत्र, पाचन का पूरा होना। बृहदांत्र, जल का अवशोषण। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। तो उत्तर होगा मनुष्य के दांत के प्रकार। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक, चौथा चवर्णक। मनुष्य के दांतों के कार्य। पहला कृंतक, इन दांतों का प्रयोग पकड़ने एवं काटने के लिए किया जाता है। इनकी कुल संख्या 8 है। दूसरा रदनक, इन दांतों का प्रयोग चीरने एवं फाड़ने के लिए किया जाता है। इनकी कुल संख्या 4 है। तीसरा अग्रचवर्णक, इन दांतों का प्रयोग चबाने एवं पीसने के लिए किया जाता है। इनकी कुल संख्या 8 है। चौथा चवर्णक, इन दांतों का प्रयोग चबाने एवं कुचलने के लिए किया जाता है। इनकी कुल संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में एक प्रमुख अंतर बताइए। तो इसका उत्तर होगा घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने के लिए बैक्टीरिया होता है, जो मनुष्य में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में पोषण को सचित्र बताइए। तो इसका उत्तर अमीबा में पोषण। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखें ध्यान से, अमीबा में पोषण। और अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, हम चाहे जैसे चाहे उसको ड्रॉ कर सकते हैं, बस वो अमीबा के जैसा दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक केंद्रक है और एक खाद्यकण है, यानी भोजन का टुकड़ा। उसके बाद वो भोजन को पकड़ने के लिए अपने कुटपादों को विकसित कर रहा है। उसके बाद जैसे ही खाद्यकण कुटपाद के अंदर जाता है, वैसे ही उसको बंद कर लिया जाता है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं खाद्य रिक्तिका है और खाद्य कण है। उसके बाद उसे अमीबा के द्वारा पोषित कर लिया जाता है।
जब अमीबा को किसी खाद्य कण का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर कूटपाद विकसित कर खाद्य कण को पूरी तरह घेर लेता है और निगल लेता है। खाद्य कण उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य कण पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य कण धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो जैसा कि आपको जो है मानव पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंग हैं, जिसमें इसका पहला भाग है ग्रसनी, उसके बाद ग्रसिका, आमाशय, अग्नाशय, मलाशय, गुदा, मलद्वार, उसके बाद कृमि रूप, परिशेषिका, अपेंडिक्स, छोटी आंत, क्षुधांत्र, बड़ी आंत, बृहदांत्र, ग्रहणी, पित्ताशय, यकृत, लाला ग्रंथि, मुख, मुख गुहा। तो इस तरह से पाचन तंत्र के सभी भागों को हम लोग दिखा चुके हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, गीता और सोहन जल्दबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे ताकि वो दोनों जल्दी से मध्यावकाश में खेलने के लिए बाहर जा सके। अचानक सोहन को खांसी आने लगी। क्या आप सोहन के अचानक खांसने का कारण बता सकते हैं? अपने मित्रों से इस बारे में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जल्दी जल्दी भोजन करने के क्रम में भोजन का कोई कण या टुकड़ा श्वास नली में चला जाता है। शरीर अपनी रक्षा स्वयं करता है, जिसके कारण बार बार खांसी आती है और वह टुकड़ा श्वास नली से निकल जाता है। अगला प्रश्न है, क्या हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। हमें ऊर्जादायक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट और शरीर निर्माता पदार्थ जैसे प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। अतः हम केवल हरी सब्जियां और घास खाकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा अभ्यास कंप्लीट हुआ। अब हम लोग MCQ की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। ऑप्शंस है, केंद्रक में, कूटपाद में, भोजन रसधानी में, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भोजन रसधानी में। दूसरा प्रश्न है, अमीबा अपने कूटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है? तो इसका ऑप्शन है, गति करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो इसका आंसर होगा भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए। अगला प्रश्न है, जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। ऑप्शंस है, आमाशय में, मुख गुहा में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो इसका आंसर होगा आमाशय में। अगला प्रश्न है, स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। ऑप्शंस है, ग्रास नली में, आमाशय में, मुख गुहा में, छोटी आंत में। इसका आंसर होगा मुख गुहा में। अगला प्रश्न, अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है। ऑप्शंस है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में, आमाशय में। आंसर होगा बड़ी आंत में। अगला प्रश्न है, पकड़ने तथा काटने वाले दांत को कहते हैं। ऑप्शंस है, रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। आंसर होगा कृंतक। अगला प्रश्न है, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस है, 20, 32, 22, 30। आंसर होगा 20। अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं? ऑप्शंस है, 16, 20, 30, 32। आंसर होगा 32। कितने वर्ष की आयु तक दूध के दांत गिर जाते हैं? ऑप्शन है, 16, 12, 8, 14। आंसर होगा 8। चबाने एवं पीसने वाले दांत को कहते हैं। ऑप्शंस है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो इसका आंसर होगा अग्रचवर्णक। तो इस तरह से हमारा जो है वो MCQ भी समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर 2 का प्रश्न अभ्यास जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।